नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। आज कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ये जानकारी बहुत ही अहम है क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ 2020 में, जब कोरोना ने पहले दस्तक दी और उसके बाद जब कोविड की सेकंड वेव आई, तो आपको पता ही है कि क्या हुआ पूरे हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। खबर क्या है वो मैं पूरी जानकारी दूंगा। आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि बीते एक महीने में जितनी मौतें हुई हैं वो डबल हैं। वो डबल क्यों हैं, जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं वो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन कुछ सवाल अब फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल के अतुल डुल्लो साहब पर। ये जनाब जब आए थे 11 सितंबर 2018 को, जब फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल, और उसके बाद अब तक इन्हें लगभग 3 साल से अधिक होने वाला है। और अभी तक एज पर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो 2 साल के बीच जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा कौन सा इन्होंने बेहतरीन काम जो है जम्मू रीजन में कर दिखाया कि आखिर इनकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, और क्या कुछ बेहतरीन काम इन्होंने किए हैं वो बेहतर आप भी जानते हैं। इस वक्त जम्मू रीजन की बात की जाए तो मौत का तांडव जो है वो चल रहा है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वो जानकारी इस कदर है कि इस महीने यानी कि बीते एक महीने में जो कोविड से लोगों की मौतें हुई हैं वो डबल हुई हैं। डबल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 22 अप्रैल से पहले के 13 महीने, यानी कि 22 अप्रैल से पहले लगभग 13 महीनों में कुल मिला के आपको बता दें कि मोर देन 783 लोगों की जान गई थी। यानी कि 22 अप्रैल से पहले 13 मंथ, यानी कि 22 अप्रैल से 13 मंथ का जो गैप रहा था, जो 13 मंथ का समय था, उसमें जम्मू रीजन में 783 जो हैं लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें 22 अप्रैल से 22 मई तक, तो 886 लोगों की जान चली गई है। यानी कि 13 महीनों में 783 लोग मरे, और बीते एक महीनों में 22 अप्रैल से लेके 22 मई तक 886 लोग जम्मू रीजन में कोरोना की वजह से मर गए। ये साबित करता है कि हमारा हेल्थ का और मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और क्या बेहतरीन काम किए अतुल डुल्लो साहब ने। प्रश्न चिन्ह उठते हैं उन पर भी। और इतना समय का कार्यभार उन्होंने किया और ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। ऐसा कौन सा महान काम इन्होंने किया जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं? आप ज़रूर एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आखिर आपको क्या क्या जानकारी है फाइनेंशियल कमिश्नर मेडिकल एंड हेल्थ के अतुल डुल्लो साहब पर। ऐसा क्या उन्होंने बेहतरीन काम किया? अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, यानी कि 13 महीनों में 783 लोगों की जम्मू रीजन में जान गई, और बीते एक महीनों की बात करें जब सेकेंड वेव ने दस्तक दी, तब से लेकर यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 22 मई तक 886 लोगों की जो है कोरोना वायरस से सिर्फ जम्मू रीजन में जो है जान जा चुकी है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोविड पेंडेमिक, 22 यानी कि अप्रैल 22 से लेकर 10 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू रीजन की थी, तो यहाँ पर जो है 783 लोगों की जो है जान गई। और उसके बाद जो 22 अप्रैल से पहले, और उसके बाद जब 22 अप्रैल से लेकर अब तक 22 मई तक, तो 886 लोगों की जान गई। और नियरली हर रोज़ जो है 30 लोगों की जो है जान जा रही है। और अप्रैल 22 से मई 22 तक जम्मू में जो है अगर बात करें, ये भी एक पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 22 मई तक जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ जो कोविड केसेस थे वो आए हैं 1,12,906। ध्यान से सुनेगा, यानी कि एक महीने में जितने केसेस आए उनकी संख्या है 1,12,906, यानी कि 22 मई से 22 अप्रैल तक। और अगर हम
विद द वैली ऑफ अकाउंट। अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो कश्मीर डिवीज़न में 69,206 केसेस एक्टिव केसेस आए और हमारे जम्मू में 43,700 केसेस, यानी कि 22 मई से 22 अप्रैल से 22 मई तक कश्मीर रीजन में 69,206 केस आए और जम्मू में 43,700। लेकिन डेथ रेट जो रहा वो बहुत ज़्यादा रहा। जम्मू में 800, यानी कि जम्मू रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, 886 रहा और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 521। ये एक महीने के आंकड़े हैं। ये साबित कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ एंड मेडिकल का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पूरे देश में अगर मौतों की बात की जाए, जो डेथ रेट है वो 1.13 यानी कि 1.13% है और हमारे जम्मू रीजन में जो मौतों का वो डिटेल जो मैं बता रहा हूँ, मौतों का आंकड़ा रहा वो 2% रहा, यानी कि पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा। और इसी के साथ कहाँ कमियां रही, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है। अतुल डुल्लो साहब पर इतना लंबे समय पे जो उन्होंने कार्यभार संभाला अपना, जब से वो आए और अब तक ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया, क्योंकि जब हमारे पत्रकारों ने भी उनसे बातचीत की तो बहुत सारी बातें उन्होंने जो बताई, लेकिन जो इस वक्त मौत का तांडव जो चल रहा है जम्मू रीजन में, खासकर जो इतनी ज़्यादा मौतें होगी, बीते 13 मंथ में इतनी मौतें नहीं हुई जितने 22 अप्रैल से लेकर 22 मई तक मौतें हुई। ये दुख का समय जम्मू रीजन के लिए है। और आखिर क्यों इनकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू रीजन की और कश्मीर रीजन की, तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर डिवीज़न में है, कश्मीर रीजन में है। जम्मू में क्या हालात हैं ये आप बेहतर जानते हैं। और अभी हाल ही में सुबह मैंने आपको एक खबर भी बताई थी कि DRDO द्वारा जो अस्पताल बनाया जा रहा है वो भी बहुत जल्द जो है कंप्लीट होने वाला है। सुबह हमने आपको वो पूरी जानकारी दी थी। ये जम्मू रीजन के लिए भी जो है एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस वक्त अगर कोविड के केसेस की बात की जाए तो उसमें कमी आई है, लेकिन मौत का तांडव जो चल रहा है वो थम नहीं रहा। हर दिन हमारे जम्मू रीजन में 30 से लगभग जो है मौतें हो रही हैं और कश्मीर में जो मौतों का आंकड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और जम्मू की अगर हम बात करें तो हर वक्त जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, डॉक्टर भी जो हैं, डॉक्टर्स को भी जो है प्रॉपर तरीके से जो उन्हें जो भी कुछ चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर भी इस मुश्किल समय में जो है जितना हो सके उतना कर रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस भी ऐसी वायरल हो रही हैं जहां पर डॉक्टर्स भी और पेशेंट्स के बीच में जो है कहासुनी हो रही है। ये मुश्किल का, संकट का समय है और हमें इस संकट के समय को मिलकर जो है वो निकालना है, ताकि हम इस कोविड की जंग से जो है वो बाहर निकले। और इसी के साथ आज एक और जो है दुखद समाचार कश्मीर से भी आया, जहां पर एक ब्लैक फंगस का केस भी जो है कश्मीर डिवीज़न से आया। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आए और एक महामारी से हम गुजरे नहीं, दूसरी का और संकट जो है वो सामने आ रहा है। शायद हमारे हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को नज़र सी लग चुकी है। और अब अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, तो जनाब आप घर पर सुरक्षित हैं, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए, क्योंकि इस वक्त हालात क्या हैं वो बेहतर आप जानते हैं। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। नमस्कार।